स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास जो होगी करंट अफेयर्स से संबंधित होगी और करंट अफेयर्स में वीकली क्विज हम लोग देखेंगे। वीकली जो महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर्स के बनते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं वो इस क्लास को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्लास को शेयर जरूर करेंगे, बेल आइकन जरूर दबाएंगे। अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों के लिए हमने संग्रहित किए हैं और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से सुपर इम्पोर्टेंट है। तो वीकली क्विज जो होगी हमारी आज की, उसमें 21/10/2024 से 26/10/2024 तक के प्रश्न हमने शामिल किए हैं। आपको जो करंट अफेयर्स से जोड़े रखने के लिए ये क्लास में मैनेज कर रहा हूँ। तो क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे भाई। वीकली क्विज में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए है। सारे जितने भी करंट अफेयर्स हैं, समिट्स हैं, कॉन्फ्रेंस है, पर्सन न्यूज है, साइंस एंड टेक है, स्पोर्ट्स है, इकोनॉमी है, इंटरनेशनल है, मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस जो हैं इसमें शामिल हैं। और आपको चाहे डिफेंस से संबंधित हो, एसएससी से संबंधित हो, बैंकिंग से संबंधित हो, रेलवे से संबंधित हो, ऑल स्टेट की जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है उनसे संबंधित प्रश्न इसमें हमने शामिल किए हैं। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो आपके सामने भैया बढ़िया प्रश्न है कि ISSF शूटिंग विश्व कप में पुरुषों की ट्रेप स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है। मतलब ध्यान कहाँ देना है, एक तो इसके ऊपर ध्यान देना है कि किसकी अपन बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ISSF शूटिंग विश्व कप की बात कर रहे हैं और ट्रेप स्पर्धा है और उसमें रजत पदक किसने जीता है। पुरुषों की ट्रेप स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है। तो आंसर क्या है, विवान कपूर। क्या आंसर है, विवान कपूर। नाम याद रखेंगे भाई, विवान कपूर। ठीक है, तो यह है शूटिंग विश्व कप में जीतने वाले रजत पदक जीता है। यह भी ध्यान में रखेंगे, क्या जीता है, रजत पदक जीता है। किसने, विवान कपूर ने जीता है। तो जान लेते हैं विवान कपूर के बारे में थोड़ी बहुत बातें कि नई दिल्ली में यह आयोजित हुआ। नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय शूटर, मतलब प्रश्न बन जाए कि विवान कपूर किससे संबंधित है या संबंधित है, तो आप बताएंगे शूटिंग से संबंधित है ना। तो भारतीय शूटर है विवान कपूर ने ट्रेप शूटिंग में रजत पदक जीता है। ठीक है, और देखिए उन्होंने ओलंपिक चैंपियनों के खिलाफ, मतलब जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीते हैं, ओलंपिक चैंपियनों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए 44 अंक प्राप्त किए हैं। जबकि चीन के, मतलब इसका प्रतिद्वंदी कौन था ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, क्यूई यिंग ने 47 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक किसने जीता ये भी ध्यान में रखेंगे। क्यूई, आप ये से ध्यान रखेंगे, क्यूई याद करने वाली है, क्यूई याद रखेंगे। क्यूई यिंग ने क्या जीता भाई, स्वर्ण पदक जीता है। शूटिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता, चीन का है क्यूई यिंग ने। बात समझ में आ गई। रजत पदक किसने जीता, विवान कपूर ने। विवान कपूर भारतीय है, इसने रजत पदक जीता है। स्वर्ण पदक चाइना के हैं क्यूई यिंग, इन्होंने 47 अंकों के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया है। जबकि विवान कपूर ने 44 अंक हासिल किए थे। ठीक है बच्चा, तो इस प्रकार 2028 लॉस एंजिलस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का संकल्प व्यक्त किया। विवान ने कहा कि 2028 में, देखिए यहां भी प्रश्न निकाल करके आ रहा है कि 2028 के ओलंपिक कहां होंगे। तो 2028 के ओलंपिक कहां होंगे, लॉस एंजेलिस में। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो ये कुछ खास प्रश्न थे अपने, है ना। अब दूसरा प्रश्न क्या है, कि जो भी प्रश्न बनते हैं उनको विस्तृत रूप से स्टडी करना जरूरी है और उनमें से प्रश्न निकालना जरूरी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे भी। दिल्ली कैपिटल्स और प्रिटोरिया कैपिटल्स जैसी टीमों की देखरेख करने वाले JSW स्पोर्ट्स में क्रिकेट निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये भी डायरेक्टर हो गए भैया, क्रिकेट निदेशक हो गए हैं। ठीक है, क्रिकेट निदेशक हो गए, किसके हो गए हैं, यहाँ क्रिकेट निदेशक की बात कर रहे हैं। सौरव गांगुली को क्रिकेट निदेशक बनाया है भाई, ध्यान में रखना। महेंद्र सिंह धोनी मत कर देना, विराट कोहली मत कर देना, ये भी खेल ही रहे हैं। राहुल द्रविड़ ये नहीं खेल रहे, लेकिन सौरव गांगुली जो है इसका राइट आंसर है। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली को JSW स्पोर्ट्स, JSW, ठीक है ध्यान में रखेंगे, JSW
का क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है। इस नई भूमिका में गांगुली संगठन के सभी क्रिकेट संचालन की देखरेख करेंगे, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स की पुरुष और महिला IPL टीमें, पुरुष और दिल्ली कैपिटल्स से है ना, किसकी, दिल्ली कैपिटल्स के निदेशक हैं ये, महिला, पुरुष और महिला दोनों के IPL टीमें प्रिटोरिया कैपिटल्स जो SA20 लीग में प्रतिस्पर्धा करती हैं, प्रिटोरिया कैपिटल्स में है ना। गांगुली का JSW स्पोर्ट्स के साथ ये पुराना संबंध है। ये सौरव गांगुली आप जानते हैं इनको। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की अपन चर्चा करेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भारत की पहली स्व संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा। देखो बढ़िया प्रश्न है, किसकी बात हो रही है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भारत की पहली स्व संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन मिचित्र, मतलब नाम ध्यान में रखना है, किसकी बात कर रहे हैं अपन, पवन चित्र की बात कर रहे हैं। अलग से प्रश्न बन सकता है पवन चित्र क्या है। आमद के अंदर आंधी तूफान को प्रदर्शित करने वाला चित्र है, चक्रवात को प्रदर्शित करने वाला चित्र है। यहाँ पवन चित्र प्रश्न बनकर के आ गया। पवन चित्र का उद्घाटन किया, मतलब पवन चित्र क्या है, इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी की सुविधा को पवन चित्र नाम दिया गया है। इंडोर वायु गुणवत्ता यानी कि वायु पोल्यूशन जो है उससे संबंधित है, वायु की गुणवत्ता, क्वालिटी में क्या चेंज हुआ है उससे संबंधित यह प्रश्न है। उद्घाटन किस हवाई अड्डे पर किया गया था, तो यह भी प्रश्न बन रहा है कि हवाई अड्डे पर पवन चित्र वायु गुणवत्ता जो सिस्टम इन्होंने लागू किया है, कौन से हवाई अड्डे पर लागू किया है, तो इसका नाम है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। मतलब डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है, इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, ठीक है। इन्होंने तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र, ध्यान में रखेंगे, का अनावरण किया। यह मॉनिटर CSIR NIST द्वारा विकसित किया गया है और ये स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों से बनाए गए स्वदेशी सौर कोशिकाओं द्वारा संचालित है। स्वदेशी सौर कोशिकाओं के द्वारा ये संचालित है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, बढ़िया प्रश्न है, तो ध्यान में रखेंगे। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी चालू की गई है, पवन मित्र, ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, ठीक है। ये तीन चीजें आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न क्या है भैया, देखिए, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, ये तो नाम सबको पता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आप बताएंगे DY चंद्रचूड़ द्वारा भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कि इनके रिटायरमेंट के बाद, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त करने की सिफारिश की है कि ये इनको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए, तो न्यायमूर्ति BV नागरत्ना, ये ध्यान में रखना, BV है, नागरत्ना है, BV नागरत्ना, ठीक है। इनको इसको नहीं, आंसर होगा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। क्या होगा, संजीव खन्ना आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए तो BV नागरत्ना, दूसरा न्यायमूर्ति सूर्यकांत, तीसरा न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा। राइट आंसर पे ध्यान देना है, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, ठीक है। तो देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश संजीव खन्ना, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, मुकेश खन्ना नहीं, ध्यान में रखेंगे, संजीव खन्ना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने की सिफारिश की है, ठीक है। चंद्रचूड़ 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे, ये खास बात है, ठीक है। DY चंद्रचूड़ कब सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, 8 नवंबर को, है ना, 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। और कौन इनके स्थान पर बन सकता है, तो आप बताएंगे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। ये वरिष्ठतम, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी न्यायाधीश हैं उसमें सबसे जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है उसको अपन क्या बनाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाते हैं। तो इन्होंने किसकी सिफारिश की है, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को बनाने की सिफारिश की है। बढ़िया प्रश्न बनता है। और यदि सरकार मंजूरी देती है तो खन्ना भारत के 51वें, यहाँ पर भी प्रश्न है, 51वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे और जिनका कार्यकाल 13 मई 2025 को समाप्त होगा।
और भी प्रश्नों में प्रश्न है, ठीक है। संजीव खन्ना आपको याद हो गया होगा, ठीक है। इनका कार्यकाल कब तक रहेगा, तो 13 मई 2025 तक, 13 मई 2025 को इनका कार्यकाल समाप्त होगा, ठीक है। और कौन से मुख्य न्यायाधीश होंगे सर्वोच्च न्यायालय के, 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। अभी तक 50 मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं, 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। बढ़िया प्रश्न बनता है। नेक्स्ट और देखेंगे आप इन प्रश्नों को, देखिए अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर किस राज्य में सभी आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय कर दिया गया है। काम का प्रश्न है, बढ़िया शानदार प्रश्न है कि महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय, मतलब विद्यालयों का नाम चेंज किया गया है महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर, लेकिन कौन से विद्यालयों का, आवासीय विद्यालयों का। ये देखो फोकस शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं ऑब्जेक्टिव में, यहाँ आवासीय विद्यालय है तो आवासीय विद्यालयों का नाम चेंज किया गया, सभी आवासीय विद्यालयों का नाम चेंज कर दिया गया। कौन से राज्य में, प्रश्न यह है बनता है, तो कर्नाटक। क्या आंसर है, कर्नाटक। थोड़ी इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, ये भी प्रश्न बनता है जो फर्स्ट बार स्टडी करते हैं, जो ध्यान में रखते हैं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, तो सिद्धारमैया है, के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सभी सरकारी आवासीय विद्यालयों का नाम, सरकारी है, आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही रायचूर विश्वविद्यालय, देखो बढ़िया प्रश्न आ गया ना, यहाँ पर भी रायचूर विश्वविद्यालय है, रायचूर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय रख दिया गया है। समझ गए बात को। रायचूर विश्वविद्यालय कहाँ की बात हो रही है, यहाँ पर कर्नाटक में। रायचूर विश्वविद्यालय कहाँ पर है, कर्नाटक में। नाम बदलकर क्या कर दिया गया, महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय। बहुत बढ़िया प्रश्न यह बनता है। यह घोषणा वाल्मीकि जयंती के अवसर पर की गई, और वाल्मीकि जयंती कब मनाई जाती है, तो दैट इज 17 अक्टूबर को मनाई जाती है, 17 अक्टूबर, यह ध्यान में रखेंगे। वाल्मीकि जयंती कब मनाई गई, 17 अक्टूबर को, तो प्रश्न बनता है, ठीक है। रायचूर यूनिवर्सिटी ध्यान में रखेंगे, और कर्नाटक ध्यान में रखेंगे, सिद्धारमैया ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि से संबंधित आवासीय विद्यालय जो हैं, आवासीय विद्यालय के साथ साथ रायचूर विश्वविद्यालय का भी नाम बदल दिया गया है। बढ़िया प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक मानवीय कार्यों के लिए, वैश्विक मानवीय कार्यों के लिए, प्रश्न की भाषा शैली समझेंगे कि वैश्विक, ग्लोबल मानवीय कार्य, मतलब ऐसे नहीं कि आप राजस्थान में काम कर रहे हैं मनुष्य के लिए, मानव के लिए, मानव सेवा कर रहे हैं, जन कल्याण कर रहे हैं, नहीं, ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में वैश्विक शब्द लगा हुआ है। तो वैश्विक मानवीय कार्यों के लिए जोहान्सबर्ग, कहाँ पर है जोहान्सबर्ग, दक्षिणी अफ्रीका में है। जोहान्सबर्ग में 2024 कॉन्शियस कंपनी अवार्ड्स में किसे सम्मानित किया गया, ये बढ़िया प्रश्न है। ये पहले भी आ चुका है, अपन जो डेली अपन वीकली क्लास, डेली क्लास जो लेते हैं उसमें भी मैंने आपको बताया मोहन जी के बारे में। ये मोहन जी हैं, ठीक है। प्रसिद्ध मानवतावादी, देखो नाम राशि भी मिलती है, मानवतावादी हैं मोहन जी, ठीक है। कुछ आगे पीछे कुछ नहीं लगाते हैं, ठीक है। मोहन जी दीक्षित फिक्षित कुछ नहीं, मोहन जी शर्मा वर्मा कुछ नहीं, मोहन जी वर्मा सैनी कुछ नहीं। मोहन जी को 19 सितंबर 2024 को, 19 सितंबर 2024 की बातें हैं, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 9वें कॉन्शियस कंपनी अवार्ड्स, ठीक है। नाम भी ध्यान में रखना भाई, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। 9वां कौन सा अवार्ड है, कॉन्शियस कंपनी अवार्ड। कौन सा अवार्ड है, कॉन्शियस कंपनी अवार्ड में उनके वैश्विक मानवीय नेतृत्व के लिए, कुछ शब्द खास होते हैं, बड़ी एग्जाम्स में लिखने पड़ते हैं, तो शब्दों को भी आप चयन करते जाएं। वैश्विक मानवीय नेतृत्व के लिए विशेष सम्मान मिला है। यह पुरस्कार नैतिक और दूरदर्शी नेताओं को मान्यता देता है। नैतिक, ठीक है, जो नैतिकता को बल देते हैं, दूरदर्शी आगामी सोच रखते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, मान्यता देता है। जो संगठनों में सचेत नेतृत्व का प्रदर्शन करते हैं। मोहन जी का पुरस्कार उनकी शिक्षाओं और करुणा, दया, देखो ये मानवीय मूल्य हैं, करुणा, दया और अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, ठीक है। तो करुणा, दया, अहिंसा, इनका पाठ पढ़ाने वाले हैं ग्लोबली कौन, मोहन जी। और 19 सितंबर 2024 को इनको जोहान्सबर्ग में यह है कॉन्शियस कंपनी अवार्ड्स दिया गया है। बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट, ठीक है, किस बैंक को अक्टूबर 2024 में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया से
म्यूचुअल फंड वितरण लाइसेंस प्राप्त हुआ है, ये भी बता दिया था पहले, लेकिन बढ़िया प्रश्न बनता है। ये जियो पेमेंट्स बैंक है। जियो पेमेंट्स को बैंक को क्या अक्टूबर 2024 में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया से म्यूचुअल फंड वितरण का लाइसेंस प्राप्त हुआ है, जियो पेमेंट्स बैंक को। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अधिधम दिवस कब मनाया जाता है? अधिधम दिवस, देखो अधिधम शब्द ही बढ़िया शब्द है, बहुत बार पूछ लेते हैं अधिधम दिवस से क्या समझते हैं। तो अधिधम दिवस जो है वो किससे संबंधित है भाई? बौद्ध धर्म से संबंधित है अधिधम दिवस। ठीक है, तो 17 अक्टूबर को है ना, अधिधम दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो कारण क्या है देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्बा दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो बौद्ध धर्म की गहन दार्शनिक परंपरा को उजागर करता है। बौद्ध धर्म की कौन से धर्म से संबंधित है? अभिधम दिवस लिख रखा है, वैसे अधिधम दिवस होना चाहिए था, चलो जो भी है। बौद्ध धर्म की गहन दार्शनिक परंपरा को उजागर करता है। भारत जो बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है, ठीक है, कहते हैं ना भारत क्या है? बुद्ध की धरती है, तो बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है, ने गौतम बुद्ध को के उपदेशों का संरक्षित किया है, जो मानसिक अनुशासन, आत्म जागरूकता और नैतिक आचरण पर केंद्रित है। इस दिन का उत्सव भगवान बुद्ध के तावतीसा स्वर्ग से अवतरण की घटना से जुड़ा हुआ है। देखो, तावतीसा स्वर्ग से अवतरण मतलब बुद्ध के अवतरण की घटना से ये जुड़ा हुआ है। उन्होंने देवताओं की अभिधम्मा की शिक्षा दी थी, देवताओं को अभिधम्मा की शिक्षा दी थी। तो ये खास बात आपको ध्यान में रखनी है कि 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस मनाया जाता है, 17 अक्टूबर को। बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों के लिए कौन सा देश नया वीजा ऑन अराइवल नीति लागू की है? मतलब आप बिना वीजा के जा सकते हैं। ये क्या कह रहा है? वीजा ऑन अराइवल, वीजा ऑन अराइवल, जब वहां पर पहुंच जाएंगे तब तक आपको वीजा मिल जाएगा। वीजा ऑन अराइवल नीति लागू किया है कौन सा? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, है ना, संयुक्त अरब अमीरात। यूएई, अगर यूएई भी आ जाएगा ना तो भी ठीक है। यूएई ने एक नई वीजा ऑन अराइवल नीति की घोषणा की है, जो इसमें किन किन के लिए? जो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ के देशों के स्थायी निवासियों के लिए प्रवेश को आसान बनाती है। भारतीय मिशन ने यह जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है। नई नीति के तहत साधारण पासपोर्ट वाले भारतीय नागरिक और उनके परिवार के सदस्य यूएई में सभी प्रवेश बिंदुओं पर आगमन पर वीजा प्राप्त कर सकेंगे। यह वीजा उन लोगों के लिए लागू है, मतलब पहले यह किन किन के लिए लागू था? अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, और यूरोपीय संघ के जो देश हैं उनके लिए लागू था। अब भारतीयों के लिए भी यह लागू कर दिया गया है। किसने? यूएई ने, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ने। बढ़िया प्रश्न आप लोगों की एग्जामिनेशन की दृष्टि से। नेक्स्ट, 2024 में एसएचआरएम इंडिया एचआर अवार्ड्स में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की श्रेणी में एचआर उत्कृष्टता के लिए किन 2 पुरस्कारों को किस संगठन ने जीता है? किन 2 पुरस्कारों को किस संगठन ने जीता है? मतलब प्रश्न तो बनाया है लेकिन थोड़ा बहुत कमियां छोड़ दी है इस प्रश्न में, फिर भी अपन इसको कंप्लीट करेंगे। देखो बात क्या है, 2024 की बात है। एसएचआरएम इंडिया एचआर अवार्ड्स, ठीक है, एसएचआरएम इंडिया एचआर अवार्ड्स में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की श्रेणी में एचआर उत्कृष्टता के लिए किन 2 पुरस्कारों को किस संगठन ने जीता है? ठीक है, तो यहां एक संगठन का नाम है SJVN। अब वो 2 पुरस्कार कौन से हैं उनको, इनका डिस्क्रिप्शन यहां पर है, ठीक है, यहां पर बात करेंगे। तो आंसर क्या है? SJVN, ठीक है। तो देखिए SJVN को SHRM है ना, SHRM इंडिया एचआर अवार्ड्स 2024 में 2 प्रमुख पुरस्कार मिले हैं। कौन सा? एक तो मैनेजिंग वर्कफोर्स में उत्कृष्टता में प्रथम रनर अप, मैनेजिंग वर्कफोर्स में उत्कृष्टता, मैनेज करने का काम वह है, प्रथम रनर अप, और बेनिफिट्स और वेल बीइंग में उत्कृष्टता में द्वितीय रनर अप।
ठीक है। यह पुरस्कार श्री चंद्रशेखर यादव, कार्यकारी निदेशक मानव संसाधन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 13वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान प्राप्त किए। लगभग 138 संगठनों ने इन श्रेणियों में भाग लिया। कई बार बातें पूछ लेते हैं कि SHRM अवार्ड्स जो इंडिया HR अवार्ड है उनमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, पहला आ जाए आपको कि SJVN ने प्रथम पुरस्कार जीता। SJVN ने प्रथम 2 पुरस्कार जीते, ठीक है। एक तो मैनेजिंग वर्कफोर्स में और दूसरा बेनिफिट्स और वेलबींग में, ठीक है। किसने प्राप्त किए? श्री चंद्रशेखर यादव ने प्राप्त किए, ठीक है। कार्यकारी निदेशक है मानव संसाधन के, नई दिल्ली में आयोजित 13वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान प्राप्त किए। और कितने संगठनों ने भाग लिया इसमें? 138 संगठनों ने भाग लिया। तो प्रश्न यह बनते हैं, ध्यान में रखें, एग्जाम की दृष्टि से बढ़िया प्रश्न है। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? पुलिस स्मृति दिवस हर वर्ष पुलिस स्मृति दिवस जो मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है भैया? 21 अक्टूबर को। बहुत बार पूछा जाता है, पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट 12वें नंबर का प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT है ना, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख शोध केंद्र जो 2025 में शुरू होने वाला है, काम की बात है, 2025 में शुरू होने वाला है, किस देश में स्थापित होने वाला है? यह भी खास बात है। अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख शोध केंद्र है, मतलब इंटरनेशनल, इंडिया से बाहर कोई प्रमुख शोध केंद्र बनाया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? किसके द्वारा? IIT मद्रास के द्वारा। IIT मद्रास, ये भी ध्यान में रखना है। कौन सा IIT केंद्र जो होता है वह भारत में, भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख शोध केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर वहां पर ओपन कर रहा है 2025 में, ठीक है। कौन? IIT मद्रास। कहां पर? दुबई में, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात, वापस आ गया है संयुक्त अरब अमीरात, जिन्होंने भारतीयों के लिए वीजा ऑन अराइवल शुरू किया है दुबई, ठीक है, दुबई में। UAE में कहां पर? दुबई में। बढ़िया प्रश्न बनता है, तो देख लो इसको। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, यानी कि अपन इसको क्या कह सकते हैं? IIT मद्रास कह सकते हैं, ने दुबई में अपना पहला ही अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर, अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख केंद्र स्थापित करने जा रहा है दुबई में, जो अनुसंधान, नवाचार और उद्यमता पर केंद्रित होगा। अनुसंधान, रिसर्च करेगा, नवाचार करेगा और उद्यमता पर केंद्रित होगा। यह केंद्र 2025 की शुरुआत में लॉन्च होगा, ठीक है, 2025 की शुरुआत में ही लॉन्च हो जाएगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI किससे संबंधित होगा? ध्यान से देखना भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित होगा, डेटा साइंस से संबंधित होगा, रोबोटिक्स से संबंधित होगा और टिकाऊ ऊर्जा से उन्नत क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करेगा। देखो क्या क्या बात आ गई यहां पर, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, डेटा साइंस, रोबोटिक्स और टिकाऊ ऊर्जा, ठीक है, सस्टेनेबल एनर्जी, जैसे उन्नत क्षेत्रों में इनका टारगेट है, विशेषज्ञता हासिल करेगा उसमें, ठीक है। 4 मुख्यतः फिर बता रहा हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, रोबोटिक्स है और टिकाऊ ऊर्जा से संबंधित ये है। रिसर्च सेंटर होगा कहां पर? दुबई में। दुबई कहां पर? UAE में। किसके द्वारा होगा? IIT मद्रास के द्वारा। बढ़िया प्रश्न बनता है। नेक्स्ट, 22-23 अक्टूबर को, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित बढ़िया प्रश्न है और बनने की संभावना आगे वाली जो एग्जामिनेशन में है वो है, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 22-23 अक्टूबर, डेट ध्यान में रखेंगे, 22-23 अक्टूबर को, है ना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर, ब्रिक्स में, ब्रिक्स है ना, BRICS, ये देशों के नाम है, पता है आपको। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कहां भाग लेंगे? कजान। देखो ये कजान जो शब्द है यह भी इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स में है तो देखिए मास्को, सेंट पीटर्सबर्ग, कजान और सोची, है ना। ऐसा मत सोचना आपकी कौन सा प्रश्न बनेगा, कजान ध्यान में रखना। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, मतलब ये भी हो गया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो आप बताएंगे कजान में। कहाँ, कब आयोजित हुआ? 22-23 अक्टूबर। किसने भाग लिया? नरेंद्र मोदी ने भाग लिया।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया। तो बात करते हैं इसकी। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22-23 अक्टूबर को कजान और कौन सा शिखर सम्मेलन है, 16वां शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस की यात्रा पर करेंगे। यह यात्रा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर की जा रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, उनके निमंत्रण पर की जा रही है। ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हो रहा है। कौन सा सम्मेलन हो रहा है? 16वां हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं। इस दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के समकक्षों और आमंत्रित नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करने की योजना है। बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट है, आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग 2 में नेपाल की क्रिकेट टीम के लिए किसे मेंटर नियुक्त किया गया है? नेपाल की टीम का मेंटर कौन है भैया, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, नेपाल की टीम का मेंटर। प्रश्न क्या है? आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग, आईसीसी जो विश्व क्रिकेट लीग है 2 में नेपाल की क्रिकेट टीम के लिए किसे मेंटर नियुक्त किया गया है? बढ़िया प्रश्न। नेपाल की भी क्रिकेट टीम आ गई है भैया। ठीक है, तो ये नाम कुछ काफ़ी क्रिटिकल है बोलने में, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे बोलने की। पुबुदु है ना, पुबुदु दास नाइके। ठीक है, नाम कुछ बुद्धू टाइप ही है। पुबुदु दास नाइके, पुबुदु दास नाइके, याद रह जाएगा, पुबुदु दास नाइके। देखिए, नेपाल क्रिकेट संघ CAN ने आईसीसी क्रिकेट लीग 2 के तहत आगामी त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए पुबुदु दास नाइके को नेपाली क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है। यह टूर्नामेंट 25 अक्टूबर से 4 नवंबर तक अमेरिका में आयोजित किया जाएगा, जिसमें नेपाल, अमेरिका और स्कॉटलैंड की टीमें शामिल होंगी। नेपाल की टीम अपनी श्रृंखला की शुरुआत 27 अक्टूबर को अमेरिका के खिलाफ करेगी। अमेरिका से इसका 27 अक्टूबर का जो इनिशियली मैच होगा, और इसके बाद 29 अक्टूबर को स्कॉटलैंड से मुकाबला होगा। तो ये प्रश्न आ जाए, अगर पुबुदु दास नाइके किससे संबंधित हैं, तो आप बताएंगे कि नेपाल की टीम के मेंटर हैं ये। ठीक है, तो बढ़िया प्रश्न ये बनता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, अगला प्रश्न है, 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? 9000 टेस्ट मैच, टेस्ट रन। ठीक है, मतलब टेस्ट मैचों में 9000 रन बनाने वाले जो भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी हैं वह हैं कौन? विराट कोहली। ठीक है, तुक्का भी लगाते तो सही आंसर जाता है, विराट कोहली है। ठीक है, किसके खिलाफ लगाए हैं? ध्यान रखना, न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में पहले टेस्ट के दौरान ही 9000 टेस्ट रन पूरे कर लिए हैं। ये बढ़िया प्रश्न आता है। नेक्स्ट, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बढ़िया प्रश्न है। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? अगर आ जाए एग्जामिनेशन में तो सही पे टिक जरूर लगाएं। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिकल डे। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को हर 5 साल में मनाया जाता है। हर 5 साल से एक बार क्यों मनाया जाता है? हर 5 साल में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास में आंकड़ों के योगदान का जश्न मनाना है। इसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में पहली बार 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था। ठीक है, और इसका प्रारंभ 3 जून 2010 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प 64/267 के साथ हुआ था। 2015 में महासभा ने बेहतर डेटा, बेहतर जीवन और विषय के तहत दूसरा विश्व सांख्यिकी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। 2015 में, है ना, दूसरा विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया था। पहला 20 अक्टूबर 2010 को, दूसरा 2015 को, और कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस 20 अक्टूबर को भी मनाया गया। आप देख लो, 15 के बाद 20 में कौन सा? तीसरा। 25 में कौन सा मनाया जाएगा? हाँ, अच्छा, 25 में मनाया जाएगा अब ये विश्व सांख्यिकी दिवस, पर 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा अब की बार। ठीक है, चौथा। ठीक है, बढ़िया प्रश्न बनता है भैया। नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे चलते हैं भैया, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बाला देवी है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया, बाला देवी। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, WR शतरंज मास्टर्स कप किसने जीता? ठीक है, WR शतरंज मास्टर्स कप किसने जीता? ये भी बढ़िया प्रश्न है, ध्यान में रखना, अर्जुन एरिगेसी। ठीक है, किसने जीता? अर्जुन एरिगेसी ने जीता है। बढ़िया प्रश्न बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या बताएंगे? किसे? विजय रहाटकर। किसे नियुक्त किया गया भाई? विजय रहाटकर को नियुक्त किया गया है। मैंने पहले भी बता दिया था कि विजय रहाटकर जो है वो बीजेपी, देखिए वर्तमान में बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव है। ठीक है, 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर रहती हैं या फिर 3 साल की अवधि होती है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष बनते हैं उनकी जो कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष का होता है। 65 वर्ष अगर पहले ही हो जाते हैं, मतलब आज नियुक्त हुए हैं और उसके बाद 2 साल बाद ही अगर 65 वर्ष हो रहे हैं तो उनको रिटायर कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। मतलब एज लिमिट 65 वर्ष और कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। बढ़िया प्रश्न बनता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे भैया, अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्कैम से बचो अभियान किस संगठन के सहयोग से शुरू किया गया है? ठीक है, स्कैम से बचो अभियान जो है वह मेटा के सहयोग से शुरू किया गया है। मैंने पहले भी बताया कि मेटा जो है वो फेसबुक, व्हाट्सएप, ये जो है इनकी क्या है, पेरेंट कंपनी है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है। इन्होंने एक सेफ्टी कैंपेन चलाया है जिसका नाम क्या है? स्कैम से बचो। बढ़िया प्रश्न, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, रबी अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा या किसने किया? अब यहाँ पर प्रश्न बनेगा किसने किया, तो आप क्या बताएंगे? शिवराज सिंह चौहान ने किया। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, सरकारी अस्पतालों में पिंक अलार्म पहल किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में। पिंक अलार्म पहल मध्य प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल्स में जो महिलाएं हैं, महिला कर्मचारी हैं, उनके लिए पिंक अलार्म लगाए गए हैं। साथ साथ मेडिकल कॉलेज जो है उनमें भी उनको कोई भी अगर इस प्रकार का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, छेड़खानी वगैरह की घटना होती है, तो वो पिंक अलार्म बजा सकते हैं ताकि उनको समय पर सहायता मिल जाए। बढ़िया प्रश्न बनता है भैया। नेक्स्ट, लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर क्या है? पुरी में। कहाँ पर आयोजित किया? पुरी में। बढ़िया प्रश्न, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, 2024 महिला T20 विश्व कप में न्यूजीलैंड ने किस देश को हराकर जीत हासिल की? ठीक है, 2024 महिला T20 में प्रश्न तो बनता है भैया, ये बढ़िया प्रश्न बनता है। महिला T20 जो है उसमें न्यूजीलैंड ने किस देश को हराया? इंग्लैंड को हराया। ठीक है, प्रश्न क्या खास बात है, न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम ने 23 साल बाद, कितने साल बाद जीता भैया? 23 साल बाद जीता है। 23 साल बाद ICC T20 विश्व कप जीता है। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से हरा दिया। किसको हराया है? राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका होगा, इंग्लैंड नहीं है। दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से हराया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 158 रन बनाए, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने, ये बातें याद करने वाली नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। किसको हराया था? दक्षिणी अफ्रीका को हराया। दक्षिणी अफ्रीका को हराया। कितने वर्ष बाद में जीता है? 23 वर्षों बाद न्यूजीलैंड ने महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है। तो बढ़िया प्रश्न बनता है। राइट आंसर क्या है? दक्षिणी अफ्रीका है, इंग्लैंड नहीं है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, किस रियल एस्टेट डेवलपर ने डिस्टिंग्विश्ड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अवार्ड 2024 जीता है? बढ़िया प्रश्न है। किस रियल एस्टेट डेवलपर ने डिस्टिंग्विश्ड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अवार्ड 2024 जीता है? तो आप बताएंगे वेद स्पेसेज प्राइवेट लिमिटेड। वेद स्पेसेज प्राइवेट लिमिटेड ने डिस्टिंग्विश्ड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अवार्ड 2024 जीता है। बढ़िया प्रश्न बनता है। देखो, मुंबई स्थित डेवलपर वेद स्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने प्रतिष्ठित पुनर्विकास परियोजना पुरस्कार 2024 कौन सा अवार्ड जीता है? प्रतिष्ठित पुनर्विकास परियोजना पुरस्कार 2024 जीता है, जो उनके लिए खास भावनात्मक अवसर है क्योंकि संगठन के पहली पीढ़ी के आर्किटेक्ट सीताराम खंडेराव वेद प्रतिष्ठित ताज होटल के निर्माण से जुड़े थे। ये ध्यान में रखना, ये आर्किटेक्ट हैं सीताराम खंडेराव वेद प्रतिष्ठित ताज होटल के निर्माण से जुड़े हुए थे। वेद स्पेस की 5वीं पीढ़ी अब उनकी विरासत को आगे बढ़ा रही है। उन्हें यह पुरस्कार रियल एस्टेट पुनर्विकास के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान और समय पर परियोजनाओं की डिलीवरी करने के लिए दिया गया है। ध्यान में रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष, एसएससी के नए अध्यक्ष। बढ़िया प्रश्न है भैया। एसएससी के कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी के नए अध्यक्ष राकेश रंजन
किसको बनाया गया है? राकेश रंजन को बनाया गया है। मणिपुर कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी राकेश रंजन को हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अधिसूचना के तहत की गई है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति, कौन सी समिति? कैबिनेट की नियुक्ति समिति की अधिसूचना के तहत की गई है। राकेश रंजन का पद भारत सरकार के सचिव के रैंक के बराबर है। वेतन होगा और वेतन में होगा किसके बराबर? भारत सरकार के सचिव के रैंक और वेतन में होगा। और एसएससी के अध्यक्ष पद को अस्थायी रूप से अपग्रेड किया है। इस नियुक्ति के साथ ही पद के भर्ती नियमों आरआर को भी रोक दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। अलमाटी ओपन में अपना पहला एटीपी 250 पुरुष युगल खिताब किसने जीता? क्या खास बात है? बात कर रहे हैं अलमाटी ओपन पहला एटीपी 250 पुरुष युगल खिताब किसने जीता? तो आंसर आएगा ऋत्विक चौधरी और बोलीपली। अच्छा, ऋत्विक चौधरी, बोलीपली और अर्जुन काधे, ये दो नाम हैं। ये इतना बड़ा नाम है, ऋत्विक चौधरी, बोलीपली, ठीक है, और अर्जुन काधे महाराष्ट्र के टेनिस खिलाड़ी हैं। ध्यान में रखना भाई, पहला एटीपी अलमाटी ओपन में अपना पहला एटीपी 250 पुरुष युगल खिताब जीता है इसने। ठीक है, महाराष्ट्र के टेनिस खिलाड़ी अर्जुन काधे और तेलंगाना के ऋत्विक बोलीपली ने कजाकिस्तान के अलमाटी कहाँ पर है? कजाकिस्तान में है, में आयोजित अलमाटी ओपन 2024 एटीपी 250 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब जीतकर शानदार वापसी की है। ठीक है, नेक्स्ट। 2024 में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का ताज किसने जीता? 2024 में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का ताज किसने जीता? तो आप बताएंगे निकिता पोरवाल ने जीता। किसने जीता? निकिता पोरवाल ने जीता। मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल 16 अक्टूबर को मुंबई में फेमिना मिस इंडिया 2024, फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल, फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल, फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल, ठीक है, कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। कहाँ की? मध्य प्रदेश की। कब जीता? 16 अक्टूबर को। कहाँ जीता? मुंबई में। कहाँ जीता? मुंबई में। ठीक है, मिस इंडिया 2024 का ताज पहना। यह सौंदर्य प्रतियोगिता का 16वां संस्करण था, 16वां संस्करण था, जिसमें निकिता की शांत उपस्थिति और मुस्कान ने जजों का दिल जीत लिया। पिछले साल की विजेता नंदिनी गुप्ता, पिछली साल कौन थी फेमिना मिस इंडिया? नंदिनी गुप्ता ने उन्हें ताज पहनाया। बढ़िया प्रश्न बनता है, एग्जाम में तैयार रहें एग्जामिनेशन के लिए। 30वां भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? अभ्युदय जिंदल। क्या आंसर हो जाएगा? अभ्युदय जिंदल। अभ्युदय जिंदल को अध्यक्ष के रूप में बनाया है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल का अध्यक्ष। ठीक है, भारतीय वाणिज्य एवं आईसीसी ने अभ्युदय जिंदल को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह घोषणा नई दिल्ली में आईसीसी की वार्षिक पूर्ण सत्र के दौरान हुई, जिसमें वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल ने युवा नेताओं और महिला उद्यमों के समर्थन पर जोर दिया। जिंदल ने 2047 तक भारत को 35 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का, कितनी? 2047 तक जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, तो भारत को कितने ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है? आंसर क्या बताएंगे? 35 ट्रिलियन। ठीक है, बढ़िया प्रश्न। नेक्स्ट, फरवरी 14 के चुनाव में लगभग 60% मत हासिल करने के बाद इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति, प्रश्न आ गया सीधा सा, इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति पद पर किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांटो। क्या नाम है? प्रोबोवो सुबियांटो, प्रोबोवो सुबियांटो, प्रोबोवो सुबियांटो, प्रोबोवो सुबियांटो। ठीक है, प्रोबोवो सुबियांटो कहाँ के राष्ट्रपति? इंडोनेशिया के। कितने नंबर के? 8वें। कितने प्रतिशत मत हासिल किए? 60% लगभग। ठीक है, कौन से चुनाव? फरवरी 14 के चुनाव में। ठीक है, इंडोनेशिया के प्रोबोवो सुबियांतो ने रविवार को राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण किया और वह देश के 8वें राष्ट्रपति बन गए। 73 वर्षीय 73 ईयर्स ओल्ड है अभी यार,
73 वर्षीय पूर्व विशेष बल कमांडर ने 14 फरवरी को लगभग 60% वोटों के साथ चुनाव जीता और उनके उपराष्ट्रपति जोको विडोडो के बेटे जिब्रान राकाबुमिंग राका नियुक्त किए गए। ठीक है, उपराष्ट्रपति, और उनके उपराष्ट्रपति जोको विडोडो के बेटे कौन? जिब्रान राकाबुमिंग राका, है ना, राकाबुमिंग राका को नियुक्त किए गए हैं उपराष्ट्रपति। ये ध्यान में रखना। क्या नाम है? प्रोबोवो सुबियांटो। बढ़िया प्रश्न बनता है भैया। ठीक है, नेक्स्ट 32वें नंबर का, 2024 के तीरंदाजी विश्व कप के महिला रिकवर वर्ग के फाइनल में दीपिका कुमारी किससे हार गई थी? दीपिका कुमारी फाइनल में हार गई, है ना, इसका मतलब ये उपविजेता रही दीपिका कुमारी। विश्व कप के महिला रिकर्व वर्ग में तीरंदाजी 2024 किससे हार गई थी भाई? ली जियामन। किससे हारी? दीपिका कुमारी किससे संबंधित है? तीरंदाजी से संबंधित है। ध्यान में रखना, दीपिका कुमारी किससे संबंधित हैं? तीरंदाजी से संबंधित है। ये दीपिका कुमारी जी हैं, तीरंदाजी से संबंधित है। किससे हारी? ली जियामन, ली जियामिन। कहाँ की है? भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में रिकर्व वर्ग में रजत पदक जीता। कौन सा पदक जीता? विश्व कप फाइनल था, ये विश्व कप था, और महिला रिकर्व वर्ग में रजत पदक जीता। और लेकिन फाइनल में चीन की ली जियामन, चीन वाली है, ली जियामन से 0-6 से हार गई। दीपिका ने क्वार्टर फाइनल में यांग सिया ओलेई को 6-0 से हराया, जबकि सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में, है ना, सेमीफाइनल में किसको? एलेजांद्रा वोलेसिया के खिलाफ कड़ी टक्कर दी। यह दीपिका का विश्व कप फाइनल में 6ठा पदक है। 2022 में मां बनने के बाद उनका यह पहला पदक है। बढ़िया प्रश्न बनता है। नेक्स्ट, याद रखना भाई, छोटे छोटे प्रश्न हैं। कौन सा राज्य एससी को वंचित जातियों डीएससी और अन्य अनुसूचित जातियों ओएससी में उपवर्गीकृत करके दलित उपकोटा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो आंसर आ जाएगा भैया हरियाणा। ठीक है, एससी की कैटेगरी में कैटेगरी इन्होंने बनाई है, हरियाणा जो है वह है। ठीक है, दलित समुदाय के लिए उपकोटा लागू करने वाला पहला राज्य बना है। बढ़िया प्रश्न आता है। ऐतिहासिक कदम उठाया जिसमें अनुसूचित जातियों एससीज का उपवर्गीकरण किया गया। यह निर्णय जिसमें राज्यों को एससी एसटी समुदायों को विभाजित आरक्षण देने की अनुमति दी गई थी। बढ़िया प्रश्न बनता है भैया, हरियाणा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 2024 में पणजी में आयोजित राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियंस में पुरुषों की S400 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? पणजी में आयोजित हुई। ठीक है, पणजी में आयोजित पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की S400 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? लखन सिंह ने जीता। किसने जीता भाई? लखन सिंह ने। रविवार को गोवा में 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप हुई थी, उसमें ये प्रश्न, ये है पदक जीता है। किसने? लखन सिंह। नाम ध्यान में रखेंगे, बढ़िया प्रश्न बनता है। नेक्स्ट देखेंगे, 2024 में चुनाव आयोग द्वारा झारखंड के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी अजय कुमार सिंह, झारखंड के नए पुलिस महानिदेशक किसको बनाया गया है? अजय कुमार सिंह को। बढ़िया प्रश्न। नेक्स्ट चलते हैं, इंडियन ऑयल को 3-1 से हराकर सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंटल राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? रेल खेल प्रोत्साहन बोर्ड ने जीता। किसने जीता? रेलवे खेल प्रोत्साहन बोर्ड ने जीता। नेक्स्ट, सुरक्षा और कैबिनेट समिति CCS द्वारा हाल ही में दी गई मंजूरी के अनुसार आंध्र प्रदेश में नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र, ये बढ़िया प्रश्न है, नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र कहाँ विकसित किया गया? तो नागायलंका आंध्र प्रदेश, वहां पर नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र स्थापित करने की मंजूरी मिली है आंध्र प्रदेश के नागायलंका में। नागायलंका आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, यातायात नियम उल्लंघन की रिपोर्टिंग के लिए केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया ऐप क्या है? तो सिटीजन सेंटिनल। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार में राज्य का पहला अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का उद्घाटन कहाँ किया गया?
तो आप बताएंगे बीहटा में। कहाँ पर किया गया भाई? बीहटा में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का उद्घाटन बीहटा बिहार में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, 2026 राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? यह सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपको बताना है ग्लासगो, है ना, ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रमंडल से क्या समझते हैं? वो सभी देश जो ब्रिटेन के पहले अधीन हुआ करते थे, उनका समूह क्या कहलाता है? राष्ट्रमंडल खेल। तो इनका खेल किस शहर में आयोजित होगा? ग्लासगो में। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से बड़ा झटका लगा है, जिसमें कई प्रमुख खेलों को हटा दिया गया है। ये गेम 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक ग्लासगो में आयोजित किए जाएंगे, लेकिन इसमें केवल 10 खेलों को शामिल किया गया है। भारत के लिए महत्वपूर्ण खेल जैसे हॉकी हटा दिया गया, बैडमिंटन हटा दिया गया, निशानेबाजी हटा दिया गया, कुश्ती हटा दिया गया, क्रिकेट हटा दिया गया, टेबल टेनिस को इस संस्करण से बाहर कर दिया गया है। कौन कौन सा? हॉकी, बैडमिंटन, निशानेबाजी, कुश्ती, क्रिकेट और टेबल टेनिस, इनको हटा दिया गया है। ठीक है, भारत के पास यही तो खास थे, इनको हटा दिया गया है। तो ये 41वां प्रश्न आपके सामने है। 2024 में राष्ट्रीय सभा के 8वें सत्र के दौरान वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वियतनाम के राष्ट्रपति लुओंग कुओंग। कौन है? लुओंग कुओंग वियतनाम के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। नेक्स्ट, महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 के टूर्नामेंट की टीम में चुनी गई एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? महिला T20 विश्व कप 2024 के टूर्नामेंट की टीम में चुनी गई एकमात्र, तो क्या आ जाएगा आंसर? हरमनप्रीत कौर। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को 2024 महिला T20 विश्व कप टीम में शामिल किया गया है, जिसमें चैंपियन न्यूजीलैंड और उपविजेता दक्षिण अफ्रीका के 3 खिलाड़ी भी हैं। हरमनप्रीत ने 4 मैचों में 150 रन बनाए हैं और नाबाद अर्धशतक भी बनाए। टीम न्यूजीलैंड की अमेलिया केर भी शामिल है। टीम में न्यूजीलैंड की अमेलिया केर भी शामिल है, जिन्होंने फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता और 15 विकेट लेकर रिकॉर्ड भी बनाया। 15 विकेट लिए भाई, किसने? अमेलिया केर ने। ठीक है, किसकी है? कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है अमेलिया केर। नेक्स्ट, 24वें राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 किस राज्य ने जीता है? पैरा स्विमिंग चैंपियन किस राष्ट्र ने जीता है? किस राज्य ने जीता है? कर्नाटक ने जीता है। किसने? कर्नाटक ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, SHRM इंडिया वार्षिक सम्मेलन 2024 में समावेश, समानता, विविधता और वितरित कार्यबल का प्रबंधन के लिए किस कंपनी को SHRM HR उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है? तो आप बताएंगे सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल को दिया गया है ना। नेक्स्ट, 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया देश कौन सा है? ठीक है, 2024 में मलेरिया मुक्त घोषित देश कौन सा है? मिस्र को मलेरिया मुक्त देश राष्ट्र घोषित किया गया है। कब? मिस्र ने 20 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा औपचारिक रूप से मलेरिया मुक्त घोषित होकर एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य उपलब्धि हासिल की है। केप बर्डे के बाद 2024 में मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला मिस्र दूसरा देश बन गया है। तो मतलब पहला कौन सा है? केप वर्डे। कौन सा है? केप वर्डे। WHO के पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला यह तीसरा देश है। ठीक है, 2024 में केप वर्डे पहला और दूसरा कौन सा? मिस्र। मतलब केप वर्डे और मिस्र दोनों देश जो हैं वहाँ पर उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। विशाखापट्टनम के जहाज निर्माण केंद्र में भारत की चौथी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN के रूप में किस पनडुब्बी को चालू किया गया है? S4 ध्यान में रखना, S4 क्या है? पनडुब्बी है। देखिए 16 अक्टूबर 2024 को विशाखापट्टनम में अपनी चौथी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को लॉन्च किया है। इसका कोड नेम S4 है और इसका 75% सामान भारत में निर्मित है। S4 पनडुब्बी 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली K4 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है, जिन्हें वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से दागा जा सकता है। बढ़िया प्रश्न बनता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ द्वारा घोषित पहली फ्रेंचाइजी आधारित शूटिंग लीग का नाम क्या है? शूटिंग लीग ऑफ इंडिया। फ्रेंचाइजी आधारित शूटिंग लीग का नाम क्या है? शूटिंग लीग ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िया प्रश्न,
संयुक्त राष्ट्र दिवस ये आपको बता ही दिया, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और देखिए आगे प्रश्न कोई बनता है। ये आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर सप्ताह आपके लिए 1 वीक सीरीज लेकर के आएंगे। ठीक है, आपको करंट अफेयर्स के बारे में बताएंगे। तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।